बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम शेफ़ किचन। तो आगाज़ करते हैं हम इस प्यारी सी दुआ के साथ कि अल्लाह आपके घर में बेशुमार बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाए। तो आज मैं आपको बहुत मज़े का मटन कुन्ना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत झटपट बन के इजीली तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये बहुत मेहनत से बनता है। तंदूर में इसको भट्टी की हांडी में डाल के दबा दिया जाता है और पूरी रात पकता है, लेकिन मैं आपको बड़े आसान तरीके से सिखा रही हूँ। तो ये मैंने हाफ कप इसमें घी लिया है, घी भी पकता है। ये 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ले लिए, इस तरह इसको स्लाइस कर लिया है। अब हम ज़रा इसको गोल्डन सा कर लेंगे प्याज को। तो फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ इसको गोल्डन करने के बाद कि आगे फिर हमने क्या प्रोसीजर करना। तो देखिए हमारा जो प्याज है गोल्डन सा हो चुका है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। इसको थोड़ी सी हम बनाई करेंगे, बाकी अच्छी तरह ये इसकी जो होती है स्मेल लहसुन और अदरक की वो ख़त्म हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आए। अब मैंने ये बॉयल किया हुआ 1 kg ये मटन है, इसको मैंने बॉयल करके रखा हुआ है, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसको अच्छी तरह हम बनाई कर लेंगे। अगर आप लोगों ने बॉयल करके नहीं डालना तो फिर आपने कच्चा ही इसमें शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह भून के फिर पानी डाल के अच्छी तरह इसको कुक करना है, ताकि ये गल जाए, अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए। मैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून भर के रेड पिसी हुई मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी और 2 टीस्पून सूखा धनिया, इसके जो मसाले इसमें ये जाएगा। और एक मसाला हम आखिर पे इसमें शामिल करेंगे। बस इसके साथ आपने अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेनी है। अच्छी तरह इसको भून लेना है मसालों के साथ गोश्त को, ताकि अच्छा सा मसालों का टेस्ट इसमें गोश्त में अच्छी तरह रख बस जाए। पहले मैंने सिर्फ नमक डाल के इसको बॉयल किया हुआ है गोश्त में। तो अच्छी तरह से इस तरह बॉयल हमने भून के तो फिर अब हम इसमें हाफ लीटर जो है यखनी मैंने हड्डियों की तैयार करके रखी हुई है। बड़े गोश्त की आप ले लें, बीफ की हड्डियाँ, उसकी यखनी बना लें अब नमक और लहसुन का पेस्ट डाल के। तो इस तरह हमने जब ये भून लेंगे इसका ऑयल इसका निकल आएगा, ये देखें घी छोड़ दिया गोश्त ने। तो फिर हम इसमें यखनी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून पिसी हुई मिर्च मैंने शामिल की, सब्ज़ मिर्चें। ये 1/2 लीटर मैंने इसमें यखनी शामिल की है हड्डियों की। ये आप बना के सूप रख लिया करें, काफ़ी काम आ जाता है डिशेस में। तो इस तरह हमने ये इसमें सारा शामिल कर देना और इसको अब हमने मीडियम हीट पे इसको कुक करने के लिए रख देना, ताकि इसका घी बाहर आ जाए। जब मैंने 2 टेबल स्पून आटा लिया है गंदम का, इसको मैं इस तरह मिक्स कर लें आप छोटे बीटर के साथ या चम्मच के साथ अच्छी तरह मिक्स करके। तो ये आटा जो है हम इसमें शामिल करेंगे जब हमारा जो शोरबा है वो ऑयल छोड़ देगा। ये देखें कि ऊपर आ चुका है, गोश्त से ऑयल छोड़ दिया हुआ है। अब हम ये जो मैंने आटा घोल के रखा था इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और फिर इसको पकने के लिए रखेंगे बिल्कुल स्लो हीट पे। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आप इसको स्लो हीट पे रख देंगी पकने के लिए। तो ये बहुत अच्छी इसकी ग्रेवी थी ऊपर आ जाएगी, घी सारा ऊपर आ जाएगा और गोश्त जो हमारा बिल्कुल पहले ही बहुत अच्छी तरह गल चुका था, अब मज़ीद इसको और गल जाएगा और बिल्कुल टेंडर हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इसमें हमने पिसा हुआ काला ज़ीरा और सब्ज़ इलायचियाँ ये मैंने शामिल की है। इसमें 1 टेबल स्पून भर के 5-6 इलायचियाँ थी और 2 टेबल स्पून ये ब्लैक जो होता है ज़ीरा बहुत, वो ये इसमें शामिल कर दें। अब 1 टेबल स्पून भर के अदरक, ये मैंने जूलियन कटिंग थोड़ी सी डाली है और 2 सब्ज़ मिर्चें हैं, ये मैंने काट के इसमें शामिल कर दी हैं। अब इसको हम थोड़ी देर 5 से 6 मिनट के लिए स्लो हीट पे इस तरह रख देंगे दम पे, और ये बिल्कुल बन के हमारा जो है ऑयल ऊपर आ जाएगा और ना हमारा बिल्कुल माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूँ। बहुत मज़े का बड़ा जूसी ये बनता है, गोश्त बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखें माशाल्लाह हमारा कुन्ना कितना मज़े का बन के तैयार हो गया है। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, दोस्तों फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत मज़े का बड़ा ही सॉफ्ट बड़ा जूसी ये हमारा कुन्ना बन के तैयार हुआ है। इसको नान के साथ चपाती के साथ आप लोग इंजॉय करें, अपनी फैमिली को खिलाएं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।